Assalamualaikum. I am Muhammad Zakaria. I am doing third year MBBS from King Edward Medical University, Lahore. So basically, this video is about students who are going to appear in any aptitude test, whether for engineering universities or medical universities. So इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने किसी भी MCQs को अटैम्प्ट करते वक्त तुक्का कैसे मारना है, ठीक है, हाउ टू गेस इन MCQs, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मैक्सिमम जो MCQs अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एंड पे कुछ MCQs रह जाते हैं उस पर हमें कोई ऑप्शन नहीं होती, हमने तुक्का मारना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने अब कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि वो आप अप्लाई करके उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका MCQs करेक्ट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो डिस्कस करते हैं हम वो ये आपने कोई भी MCQs अटैम्प्ट करना होता है तो आपने पहले देखना होता है कि जो रॉन्ग ऑप्शंस कौन से हैं, ठीक है। आप पहले रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ऑप्शन आपको सही लगता है, आप उसमें मार्क कर लेते हैं, देन यू थिंक कि उस ऑप्शन के अंदर बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ठीक है, वो ऑप्शन भी होते हैं। तो उस वजह से आप लोगों ने जो MCQs हैं उसमें ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करना है, देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहली बात ये होगी आपने एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइसेस, okay. Now second thing is if there is an option of both of these, none of these, all of these, there are maximum chances कि इस ऑप्शन को हम लोग इस मार्क करें, इस ऑप्शन के जो करेक्ट होने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर आर 52% चांसेस कि नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो थर्ड जो चीज़ हम लोगों ने देखनी है MCQs अटैम्प्ट करते वक्त वो ये है कि आपने जब भी MCQs अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने देखना है कि ऑप्शंस के अंदर कौन से जो बातें हैं वो ऑपोजिट हैं, ठीक है। दो ऑप्शन ऑपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कहते हैं कि इन दोनों के अंदर इन चार ऑप्शन में से अब जाहिर है कि एक ऑप्शन बिल्कुल ऑपोजिट है सेकंड ऑप्शन के, ठीक है, तो उस दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो दो ऑप्शंस ऑपोजिट हों उनमें से एक को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अगर आपके ऑप्शंस के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 5 और एक है 10, जो एक्सट्रीम की जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आप उनको वैसे ही मतलब कि क्रॉस कर लें, वो आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आपने क्लोज जो वैल्यूज़ होते हैं वो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जब भी आप MCQs अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपने इसको 3 गोज़ के अंदर अटैम्प्ट करना होता है। फर्स्ट गो के अंदर आप लोगों ने जितने भी इजी MCQs हैं उनको सॉल्व कर लेना, उनको मार्क कर लेना, एंड सेकंड गो के अंदर आपने ये देखना है कि जो MCQs सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, फिर उनको सेकंड मतलब गो के अंदर उसको सॉल्व करें, ठीक है। जो थर्ड गो होती है वो बेसिकली होती है कि आपका जो डिफ़िकल्ट MCQs है जो आपको नहीं आ रहे वक्ती तौर पे, तो आपने थर्ड गो के अंदर उनको सॉल्व करना है, उन पर टाइम लगाना है, क्योंकि जो हमारी माइंड की प्रोसेसिंग ऐसे होती है कि जब आप कोई भी चीज़ सोचते हैं ऑन द स्पॉट या एट दैट मोमेंट वो आपको MCQs नहीं आ रहा होता, ठीक है, लेकिन आपका माइंड के अंदर वो चीज़ चल रही होती है, तो इसकी वजह से आपका इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको MCQs याद आ जाए, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि आप जब भी कोई MCQs अटैम्प्ट करने लगें तो आप देखा करें कि आपने जो MCQs था वो किस जगह बैठ के तैयार किया था, किस इन्वायरमेंट में बैठ के तैयार किया था, कौन सी क्लास थी, ठीक है। आप सबसे पहले उसको लोकेट करें कौन सा टॉपिक में से MCQs आए हुए, देन यू विल फर्दर गो ऑन टू द डिस्क्रिप्शन एंड देन यू मार्क द ऑप्शन, ओके। सो उसके लिए आप लोगों ने ये देखना है कि जो MCQs मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट कर लें, ठीक है। फार्मूला अपने दिमाग में सोचें कि इस पर कौन सा फार्मूला लग रहा होगा, ठीक है, देन यू मार्क द MCQs करेक्ट, राइट। So if there is a negative marking in the your test in your MDCAT, ECAT or any other entrance exam or any other test, so you will be very careful कि अगर MCQs आप अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, उसमें अगर 4 ऑप्शन हैं और उसमें आपने एक MCQ अटैम्प्ट किया है, ठीक है, और उसकी जो मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, ठीक है, तो उसको हम अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, उसमें हम तुक्का मार लेंगे। लेकिन अगर उसकी जो ऑप्शन हैं वो 4 हैं और मार्किंग 1/3 के हिसाब से है तो उसको हम लोग तुक्का फिर नहीं मारें, क्यों।
सो दीज आर द टेक्निक्स विच आई पर्सनली फाउंड हेल्पफुल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।